हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 को 2 के हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m एंड ए की पावर n आर इक्वल। यानी कि देखो, जब हम ऐसे निकालते थे, जैसे ये दे दिया 3x की पावर 5, हम पूछेंगे x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या, तो 3 ऐसे काउंट होता था ना। तो हमसे ऐसे ही पूछा कि ए की पावर n का क्या होगा, ए की पावर m और ए की पावर n का क्या होगा। तो क्या कैसे करेंगे स्टार्ट। 1 प्लस ए की पावर m प्लस n, वी नीड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m एंड ए की पावर n, ठीक है। जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, टी आर प्लस 1 इजक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। क्या दी हुई है हमारे पास, ए 1 प्लस ए की पावर m प्लस n दी हुई है। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, बायनोमियल की जो हमारी इक्वेशन होती है उसके साथ, a प्लस बी की पावर n। a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू a और n की वैल्यू m प्लस n। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको जनरल टर्म में रखेंगे, एन सी आर यानी कि टी की पावर r प्लस 1 इजक्वल टू m प्लस n सी आर, 1 की पावर m प्लस n माइनस r और b की वैल्यू a है तो a की पावर r। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें किस चीज़ की नीड है, वी नीड कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m एंड ए की पावर n। तो a की पावर r को a की पावर m के इक्वल रखेंगे और a की पावर r को a के पावर n के साथ बेस सेम। तो r इजक्वल टू m और r इजक्वल टू n। मतलब क्या है, एक बार हम r की वैल्यू n रखेंगे और एक बार r की वैल्यू m रखेंगे और एक बार हम n रखेंगे, ठीक है। तब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो, यहाँ से इरेज कर दो। तो देखो m प्लस n माइनस r ये थी ना, इसमें रखनी है तो रखना t की टी m प्लस 1 इजक्वल टू m प्लस n c की पावर m, 1 की पावर क्या, m प्लस n माइनस r। r की वैल्यू कितनी m, तो m प्लस n माइनस m और a की पावर m है ना। तो देखो m प्लस n सी m से m कैंसिल आउट, तो 1 की पावर n कितना होगा, 1 ही होगा और a की पावर m ये बचा मेरे पास। तो क्या आया, अब क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इजक्वल टू m प्लस n सी m। a की m का पूछा ना, a की m का क्या कोफिशिएंट, यही तो है। तो ये वैल्यू आ गई मेरी a की पावर m का कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम सेम करेंगे r इजक्वल टू n रख के। तो रखना टी n प्लस 1 m प्लस n सी 1 की पावर m प्लस n माइनस n और a की पावर n, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। n से n कैंसिल आउट, तो टी n प्लस 1 इजक्वल टू m प्लस n सी 1 और a की पावर n, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो a की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, m प्लस n सी 1। तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n इज m प्लस n सी n।
इतनी बात समझ में आई। अभी इन्होंने कहा ए की पावर एम एंड ए की पावर एन आर इक्वल, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की इक्वल रखेंगे, तो m प्लस एन सी एम इज इक्वल टू m प्लस एन सी एन। इतना क्लियर हुआ। अब इनको क्या सोल्व करेंगे तो क्या आता है मेरा n फैक्टोरियल एन के m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल m है तो m फैक्टोरियल और m प्लस एन माइनस m फैक्टोरियल इज इक्वल टू m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और m प्लस एन माइनस n फैक्टोरियल। m से m कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, है ना। तो क्या बचा m प्लस एन फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, m प्लस एन फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल इक्वल है ना एक दूसरे के। तो क्या लिखेंगे, सो कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m एंड ए की पावर n आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको ये ऐसे सोल्व करके दिखाना था। समझ आया सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मेरे पास, द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वनथ term rth term and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 की पावर n are in the ratio 1:3:5 find n and r। तो देखो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस 1 की पावर n दी हुई है। इसको a प्लस बी की पावर n के साथ कंपेयर करूँगी तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास x, d की वैल्यू 1 और n की वैल्यू n। जनरल टर्म क्या होती है मेरे पास n c 0 क्या होती r प्लस 1 इज इक्वल टू n c r a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब 4 से पहले r माइनस 1th टर्म के लिए निकालेंगे, है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे टी आर माइनस 1। अब देखो r प्लस 1 एक कम हो गया, यहाँ पे r आता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा एन सी आर माइनस 2। यहाँ पे r माइनस 1 दिया हुआ है, एक कम कर दिया तो r माइनस 2 बनेगा ना। और a n माइनस r माइनस 2 और b की वैल्यू पावर r माइनस 2। क्लियर हुआ। अब इसको सोल्व करना, तो टी आर माइनस 1 इजक्वल टू एन सी आर माइनस 2। ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x, तो x की वैल्यू क्या होगी n माइनस आर प्लस 2 और b की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, 1 से होगा तो 1 ही बचेगा। तो मेरे पास ये आ गई। अब किसकी निकालनी है मुझे, rth टर्म की। क्या लिखूंगी तो 4 rth टर्म टी आर एन सी आर से एक कम तो r माइनस 1 ए की पावर यानी कि x की पावर क्या n माइनस आर माइनस 1 b यानी कि 1 की पावर r माइनस 1। इसको सोल्व करना, तो एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस आर प्लस 1 टी आर, ये मेरे पास rth टर्म होगी। अब मुझे निकालनी है 4r प्लस 1th टर्म की, है ना। तो देखो टी आर प्लस 1 तो क्या होगी एन सी आर ए की पावर एक्स की पावर n माइनस आर और 1 की पावर r, तो एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर। इतनी बात समझ में आई। अब क्या दिए हुए हैं इन्होंने, ये टर्म है ना एक्सपेंसर इक्वल दिए हुए हैं किसके, रेशियो के। तो देखना एक बार, जो मेरा ये आया है क्या, इन्होंने क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन सी आर माइनस 2
अपॉन में NCR माइनस 1 इक्वल टू 1/3 और NCR-1 अपॉन में NCR इक्वल टू 3:5। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो ये वाला इरेज कर दूँ। तो देखो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको सोल्व करेंगे। NCR-2 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में R-2 फैक्टोरियल और n-R+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3 और नीचे क्या है n फैक्टोरियल अपॉन में R-1 फैक्टोरियल और n-R+1 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आई। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो n फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल और n-R+2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R-1 फैक्टोरियल n-R+1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3 चला ही रहा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो देखो R-1 है, इससे कम फैक्टोरियल निकालेंगे। तो देखो R-1 R-2 फैक्टोरियल और n-R+1 फैक्टोरियल अपॉन में ये क्या है n-2 R-2 आ रहेगा ना। तो R-2 फैक्टोरियल और n-R+2 n-R+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। तो क्या बचा मेरे पास R-1 ऊपर बचा और n-R+2 इक्वल टू 1/3 ये बचा है ना। अब इसको सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या बनेगी मेरे पास इक्वेशन 3R-3 तो -n+4R इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुई सभी को। अब सेकंड दिया हुआ है मेरे पास NCR-1 अपॉन NCR इक्वल टू 3/5। इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो करना। तो देखो n फैक्टोरियल अपॉन में R-1 फैक्टोरियल और n-R+1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल सोल्व कर दिए इक्वल टू 3/5। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो क्या बचेगा ऊपर R फैक्टोरियल और n-R फैक्टोरियल अपॉन में R-1 फैक्टोरियल और n-R+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। यही बचेगा ना मेरे पास। इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखो R फैक्टोरियल को R-1 फैक्टोरियल और n-R फैक्टोरियल। तो R-1 फैक्टोरियल इसको सोल्व करूँगी तो n-R+1 और n-R फैक्टोरियल। n-R से n-R कैंसिल आउट, R-R से R-R कैंसिल आउट इक्वल टू 3/5। तो क्या बचा R अपॉन n-R+1 इक्वल टू 3/5। इसकी इक्वेशन बन गई। क्या बनेगी इसकी इक्वेशन 5R इक्वल टू 3n-3R+3। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। तो देखो क्या क्या इक्वेशन बनी है मेरे पास -n प्लस में 4R इक्वल टू 5 फर्स्ट ये है और -3n 5R में से -3R वो कर दिया ना। तो 8R इक्वल टू 3 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये बची है मेरे पास। ठीक है, अब देखो इनको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे 3 लाने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो -3n प्लस
12r इक्वल टू 15 माइनस 3n प्लस 8r इक्वल टू 3। अब करो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, 12 में से 8 गए, 4r इक्वल टू 12, तो r इक्वल टू 3। अब r की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, माइनस n प्लस 4r इक्वल टू 5। r की वैल्यू पुट करना, तो माइनस n प्लस 12 इक्वल टू 5, तो माइनस n इक्वल टू 5 माइनस 12, माइनस n इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n की वैल्यू 7। ठीक है, ऐसे मुझे ये सोल्व करना था। थोड़ा सा लेंथी पड़ा है, पर आप इसको दोबारा से वीडियो में देखना, इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना 11 क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन 11, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज ट्वाइस, इनकी डबल है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। हमारे पास क्या दी हुई है, एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू x और n की वैल्यू 2n माइनस 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, दिए ना। अब जनरल टर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r, तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू 2n माइनस 1 आर, ए की पावर 1 की पावर 2n माइनस आर। देखो एक्सपेंशन हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 2n दिया हुआ है। ठीक है, तो 2n माइनस आर और b की पावर क्या है x, तो x की पावर r। सबसे पहले हम जो एक्सपेंशन दिया हुआ है x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये सोल्व करेंगे ना। तो अब हमें किस चीज़ की नीड है, वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो देखो x की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर r, तो n इज इक्वल टू r के इक्वल, यानी r की वैल्यू n रखेंगे, तो टी n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n, यहाँ पे भी 2n आएगा ना, 2n सी n 1 की पावर 2n माइनस n x की पावर n। इसको सोल्व करना, तो 2n सी n 1 तो चला जाएगा, तो x की पावर n, इनकी x की पावर n का कोफिशिएंट मेरे पास क्या आया 2n सी n। अब मेरे पास सेकंड दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व करो, a की पावर 1, b की पावर x और n की वैल्यू 2n माइनस 1। इसको कंपेयर करेंगे तो टी आर प्लस 1, n की जगह 2n माइनस 1 सी आर, 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस आर और x की पावर r। ठीक है, अब वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n इक्वल टू x की पावर r, तो n इक्वल टू r। अब इसमें पुट करना r की वैल्यू, तो टी n प्लस 1 इक्वल टू 2n माइनस 1 सी n x की पावर n, तो टी n प्लस 1 किसके इक्वल आया 2n माइनस 1 सी n x की पावर n, यानी कि x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है 2n माइनस 1 सी n। इतना क्लियर हुआ, ऊपर से इरेज कर दे। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और एक साइड लिख लो कोफिशिएंट ऑफ
एक्स की पावर एन इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। इसका आया है 2n cn, इसका 2n माइनस 1 cn। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n माइनस n फैक्टोरियल सोल्व करना। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर आ गया, यही आया ना। इतनी बात क्लियर हो रही। अब इसको सोल्व करना तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n में से n गया, एक n बचेगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। इसको मैं क्या कर दूँ, 2n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2n और नीचे भी क्या आया 2n और n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। अब देखो n माइनस 1 से क्या होगा हमारा, तो देखो ये क्या है 2n माइनस 1, तो देखो जैसे हमारा 5 फैक्टोरियल होता है उसको 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको एक माइनस हो रहा है, तो ये किसका फैक्टोरियल है 2n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये 2, ये n माइनस 1 यानी कि n फैक्टोरियल का है तो n फैक्टोरियल, तो अब 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो 1/2, तो क्या आया 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो देखो ये आया मेरे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये क्या है इसका ट्वाइस आया ना, इसका डबल, तो यही क्या था मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज ट्वाइस इट, यानी कि ये डबल है किसके 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 के। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अभी देखते हैं हम अपना 12 क्वेश्चन। तो देखिए 12 क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड a positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x की पावर m is 6। तो देखो एक्सपेंशन क्या दिया है 1 प्लस एक्स की पावर m, कंपेयर करेंगे a प्लस b की पावर n के साथ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x और n की वैल्यू n, जनरल टर्म के साथ टी आर प्लस 1 इजक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, तो टी आर प्लस 1 एम सी आर 1 की पावर m माइनस आर एक्स की पावर r, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो x की पावर r इजक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आई 2, r की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे तो t2 प्लस 1 इजक्वल टू mc2 1 की पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो क्या आया mc2 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया mc2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने दिया है जो इसका एक्सपेंशन आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा mc2 वो इक्वल दिया है 6 के। तो सोल्व करना तो m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 के। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो m मल्टीप्लाई m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और m माइनस 2 फैक्टोरियल, m माइनस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो क्या बचा है मेरे पास
m मल्टीप्लाई m-1/2 इक्वल टू 6, ये बचा है मेरे पास, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको उस साइड लेके जाओ तो m² माइनस m इक्वल टू 12, तो m² माइनस m - 12 इक्वल टू 0। फैक्टर करना 4 3, तो m² माइनस 4m प्लस 3 m - 12 इक्वल टू 0। तो m कॉमन निकाला, इसमें से m - 4, इसमें से 3 कॉमन निकाला तो m - 4 इक्वल टू 0। तो m - 4 m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू 3 आया मेरे पास। -3 है, -3 में वैल्यू नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट। सो 4 m इक्वल टू 4 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज 6। यही मुझे सोल्व करना था, प्रूव करना था। समझ आया सभी को? ठीक है, इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर 8 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन समझा दूँगी। अगर जो आपको समझ में नहीं आएगा आप भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।